नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है अक्टूबर से लेकर अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर, जिसमें हम टॉप 500 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद और भी 9 पार्ट्स आएंगे और 50 क्वेश्चन हर पार्ट में आपको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। आने वाले जितने भी 1-2 महीने में एग्ज़ाम होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिससे कि आपका करंट अफेयर का पोर्शन कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अपने कुछ मित्रों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया has announced to develop the world largest जंगल सफारी पार्क। तो भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की थी? तो आंसर था ये हरियाणा राज्य था। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा सफारी पार्क, लार्जेस्ट सफारी पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये अरावली रेंज में इसको बनाया जाएगा। अगर हरियाणा में भी एक पर्टिकुलर जगह की बात करें तो ये गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाला है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? तो WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की इनोवेशन में रैंक रही है 40। बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज आया है भारत में, और आप देख पाएंगे भारत की रैंक 81 से लेकर कुछ ही सालों में 40 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि भारत सरकार जो है वो इनोवेशन की फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। 2015 में भारत की रैंक 81 थी और अब 2022 में 40 रैंक पर पहुंच चुका है भारत। अगर पहले पोजीशन पर बात करें तो पहले पोजीशन पर इसमें स्विट्जरलैंड, फिर US, स्वीडन, UK, उसके बाद नीदरलैंड का नंबर आता है। भारत 132 कंट्रीज में 40 रैंक पर आता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रैंकिंग रिलीज की गई। रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टार्टअप से रिलेटेड, एक्सपोर्ट, वेंचर कैपिटल रिसिपेंट से लेकर सारे डेटा को इकट्ठा करके इस रिपोर्ट को बनाया गया है। तो यहां पर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अक्टूबर से अप्रैल तक के लिए हमने करंट अफेयर की ई-बुक लॉन्च की है, जिसमें 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इसमें अक्टूबर से लेकर मार्च तक के सारे करंट अफेयर अवेलेबल करा रखे हैं और अप्रैल का पार्ट भी इसमें कवर है। तो आप कमेंट बॉक्स से आप इसको लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 59 रुपीज़ में दी जा रही है। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कराई गई है। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा मेहनत करके इसे बनाया गया, तो आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन गरुड़ which was seen in the news is associated with which organization? तो खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा था? तो ऑपरेशन गरुड़ CBI से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, CBI इंटरपोल एंड नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की मदद के साथ एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुकी थी, ऑपरेशन गरुड़। इसमें इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को के अगेंस्ट काम करने की बात की गई थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसको चलाया था। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन गरुड़ किससे रिलेटेड है? तो ड्रग की जो इलीगल मार्केटिंग है, जो इलीगल इसका बिजनेस है, उसको रोकने के लिए किया गया था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडियन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हुज विन्स चेंज मेकर अवार्ड। तो भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता जिन्होंने चेंज मेकर पुरस्कार जीता, उनका नाम क्या है? तो आप आंसर था सृष्टि बख्शी। तो सृष्टि बख्शी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। सृष्टि बख्शी को यूनाइटेड नेशन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एक्शन अवार्ड इनको प्राप्त हुआ एज अ चेंज मेकर। ये महिलाओं के राइट्स के लिए काम करती थी। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन
डिक्लेयर्स एनेक्सेशन ऑफ हाउ मैनी यूक्रेनियन रीजन बाय रशिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने रूस द्वारा कितने यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय की घोषणा की थी? तो आंसर है ये 4 यूक्रेनी रीजन के विलय की रूस में घोषणा की थी व्लादिमीर पुतिन ने। और आप यहां पर सेलिब्रेशन की तस्वीर देख पा रहे होंगे। तो 4 यूक्रेनियन रीजन रशिया में मिला दिए गए और यह अनाउंसमेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई। 4 रीजन कौन कौन से हैं? तो डोनेट्स्क, लुहांस्क, कोर्सन और ज़पोरजिया। तो ये 4 रीजन थे जिनको रशिया में मिला दिया गया। ध्यान रखिएगा, आपको पूरा जो इवेंट है कि रशिया ने इन्वेजन क्यों किया ये सब आई थिंक पता होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड विच एक्टर वॉन बेस्ट एक्टर। तो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ? आंसर होगा इसमें अजय देवगन और सूर्या दोनों को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही, ये सूर्या है और ये अजय देवगन है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सारे अवार्ड की चर्चा करते हैं। जैसे बेस्ट फीचर फिल्म सुराराई पोत्रु को मिला और ये इसी पर किसने? सूर्या ने काम किया था। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सच्चिदानंद केआर को मिला। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट की बात करें तो तान्हाजी, जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली, जिन्होंने सुराराई पोत्रु में काम किया, ये है अपर्णा बालामुरली। ठीक, और यहां पर बात करें तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो बीजू मेनन है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली है। आगे बात करें, और यहां पर मध्य प्रदेश, जिसको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ, और साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन भी किया गया। और अगर इस अवार्ड की बात करें, जो नेशनल अवार्ड है फिल्म्स का, ये 1954 से स्टार्ट किया गया था, नई दिल्ली में दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन नेम द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला नाम दिया गया? आंसर होगा ये मिला है इंदौर को। दोबारा से मध्य प्रदेश की सिटी इंदौर को पहली पोजीशन यहां पर प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा, ये 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में रैंकिंग की बात की जा रही है। अगर बात करें ऐसे स्टेट की जिसके पास अर्बन लोकल बॉडीज 100 से ज़्यादा हैं, उसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया, दूसरे पर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र है। लेकिन अगर बात करें जिसके पास अर्बन लोकल बॉडीज 100 से कम है, उनमें त्रिपुरा ने यहाँ टॉप किया है। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो इंदौर तो लगातार कर ही रहा है टॉप पर, और उसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर भी आता है, उनके भी आप नंबर याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में इंदौर ने दोबारा 6 टाइम लगातार यहां टॉप किया है। सूरत और नवी मुंबई उसके बाद आते हैं। ये 7वां एडिशन है जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण को लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे, और 6 बार तो इंदौर ही यहां टॉप कर गया। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस आसरा पेंशन स्कीम। तो आसरा पेंशन स्कीम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? आंसर यहां पर होगा ये तेलंगाना के द्वारा। जो रोड वगैरह में सोने वाले लोग हैं उनके लिए पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई, जिनका कोई घर बार नहीं है उनके लिए इस पेंशन स्कीम को शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, इससे सोशल सेफ्टी मेन इसका टारगेट रखा गया था। पुअर लोगों के लिए इसको स्टार्ट किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंट एज न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए डीजी कौन नियुक्त हुए थे? आंसर यहां पर होगा, इनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। कौन? सुजॉय लाल थाउसेन। यहां पर आप देख पाएंगे ये बने थे डीजी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। अगर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो 1939 में इसको फाउंड किया गया, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, मोटो सर्विस एंड लॉयल्टी है। कुलदीप सिंह की जगह इन्होंने ली थी। ध्यान रखिएगा, कुलदीप सिंह इस समय पर डिप्टी एनएसए के पद पर काम कर रहे हैं। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी सीरीज में आपको मैं कराने वाला हूं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द
प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल विद एन अल्टरनेटिव कोड। तो मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? आंसर होगा इसको टोकनाइजेशन कहा गया। आरबीआई के द्वारा जो कार्ड फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए इस पूरी पद्धति को शुरू किया गया। अगर कस्टमर एक बार अपनी पेमेंट कार्ड के द्वारा करता है और डिटेल एंटर करता है तो बार बार उसको डिटेल ना एंटर करनी पड़े, उसके लिए टोकनाइजेशन स्टार्ट किया गया। अगर वो एक बार करे और अगर उसको एक पॉपअप मैसेज आएगा, अगर मैसेज उसमें लिखा होगा कि क्या आप एक कोड जनरेट करना चाहते हैं, अगर वो कह देता है यस करना चाहता हूं तो उसको एक कोड मिल जाएगा जो कि अब उसके कार्ड की जो डिटेल है वो वहां से डिलीट हो जाएगी और अब उस कोड के माध्यम से वो अपने अकाउंट से पेमेंट कर पाएगा। मतलब बार बार उसको कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं डालनी पड़ेगी और अगर वो डिनाई कर देता है तो बार बार उसको कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। इससे उस कोड के माध्यम से बार बार पेमेंट कर पाएगा। इसी पूरे सिस्टम को टोकनाइजेशन सिस्टम कहा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और इस पूरी सिस्टम को कब से स्टार्ट करने की बात की गई? तो 1 अक्टूबर से इसको स्टार्ट करने की बात की गई थी। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इन IAF इंडियन एयरफोर्स? तो आंसर यहां पर होगा भारत का जो एयरफोर्स है उसने पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा? आंसर होगा ये भारतीय एयरफोर्स में शामिल हुआ और इसका नाम प्रचंड रखा गया। क्या रखा गया? प्रचंड। ध्यान रखिएगा, जो हमारे इस समय पर रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये कह लीजिए पहली इसकी जो मतलब ट्रायल रन थी, मतलब ट्रायल जो फ्लाइट थी उसमें इन्होंने इसको एंजॉय किया या फिर इसकी शक्तियों को मापा था। ध्यान रखेंगे, यहां पूछा जा सकता है। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको इंडिजीनियसली जो डेवलप हुआ था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, उसको दिया गया, सौंपा गया इंडियन एयर फोर्स को। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो भारतीय रेलवे के लिए किस संगठन के द्वारा RTIS सिस्टम स्थापित किया गया? रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित किया गया, मतलब उसी समय पर इंस्टेंटली पता चल पाए कि ट्रेन किस पोजीशन पर है। ऐसा सिस्टम तैयार किया था इसरो ने। ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेन की लोकेशन को पता लगाने के लिए ऐसे सिस्टम को रेलवे को तैयार करके दिया था। ध्यान रखिएगा, अगर इसरो की बात करें तो इसरो को फाउंड किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। सोमनाथ जी इस समय पर इसके हेड हैं और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। 1969 में इसको फाउंड किया गया था। कब? 1969 में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड डेस्टिनेशंस फॉर फॉरेन टूरिज्म 2021? तो 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया, लेकिन इसे 2022 में तैयार किया गया। 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, लास्ट मंथ में, लगभग लास्ट मंथों में। तो विदेशी पर्यटकों के लिए 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर होगा महाराष्ट्र यहां पर शीर्ष पर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप 2 स्टेट्स बने थे। किसमें? तो फॉरेन टूरिज्म जो टूरिस्ट हैं उनके विजिट के नंबर्स में। अगर बात की जाए नंबर्स की तो 1.26 मिलियन और 1.23 मिलियन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोग फॉरेन से आए थे 2021 में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द 32 बिहारी पुरस्कार 2022? तो 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है माधव हड्डा। कौन? माधव हड्डा। इनको चुना गया है किसके? बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए। ध्यान रखिएगा, 2015 में इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी। कौन सी? पचरंग चोला पहर सखीरी।
तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसी के लिए इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार के बिरला के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हुज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अगर मेडिसिन की जगह फिजियोलॉजी लिखा हो तब भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी की बात की जा रही है। और ये मिला है स्वांते पावो को। ध्यान रखिएगा, स्वांते पावो को ये पुरस्कार मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल। ध्यान रखेंगे किस चीज़ के लिए मिला, तो इन्होंने डिस्कवरी की है जीनोम्स की, उन जीनोम्स की जो एक्सटिंक्ट मानव है, एक्सटिंक्ट होमिन्स है उनकी, और मानव किस तरीके से इवॉल्व हुआ उसकी इन्होंने डिस्कवरी की है। ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमंस में भी अलग अलग प्रजातियां थीं, उनमें सिर्फ होमोसेपियन आगे बढ़े और कुछ मानव की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गईं। उन विलुप्त प्रजातियों की जो गुण है वो आजकल के मानव के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, और साथ साथ ये जो विलुप्त मानव है उनकी बोन्स प्राप्त हुए, उनकी हड्डियां प्राप्त हुई, तो उनके कैरेक्टर्स को आज के मानव के कैरेक्टर से मैच करने की कोशिश, और इसी कोशिश के लिए स्वांते पावो को मेडिसिन के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज़ मिला है। मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिलता है उसमें 10 मिलियन जो पैसे हैं वो प्राप्त होते हैं, लगभग स्वीडिश क्राउन प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें, और अगर अमाउंट डॉलर में बात करें तो 9,357 डॉलर प्राप्त होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला, आपको बता दूं 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिलता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारा लिटरेचर और शांति, और एक और रह गया आई थिंक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में हमें नोबेल प्राइज़ प्राप्त होता है। हमने एक पढ़ लिया, दूसरा है फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला, तो मैक्सिमम नोबेल प्राइज़ एक वर्ष में किसी एक फील्ड में 3 लोगों को मिल सकता है, और फिजिक्स के क्षेत्र में इस साल 2022 में 3 लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन, एलन एस्पेक्स, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन ज़िलिंजर। तो तीनों को ये फिजिक्स के क्षेत्र का अवार्ड प्राप्त हुआ। तीनों में जो अमाउंट है वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीनों ने क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कैरोलिन बर्टोजी और मॉर्टन मेंडल के बेरी शार्पलेस have jointly won Nobel Prize 2022 in which category? तो कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो तीनों ने नोबेल प्राइज किस में प्राप्त किया? आंसर यहां पर होगा, तीनों ने यहां पर केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। किसके क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में तीनों को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। आगे बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे ये 3 लोग हैं, तीनों को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, और जो के बेरी शार्पलेस है इनको दूसरी बार नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे बात करें और इनको किस लिए नोबेल प्राइज मिला उसकी भी बात जान लें। तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन, एनी एर्नॉक्स द विन of 2022 Nobel Prize in Literature is an author from which country? तो ये किसके, लिटरेचर की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इनका नाम है एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंच ऑथर है एनी एर्नॉक्स, 82 ईयर ओल्ड राइटर हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे 20 से ज़्यादा जो बुकें हैं वो इनके द्वारा फ्रांस में लिखी गई। और याद रखिएगा, भारत से बिलोंग करने वाले सलमान रुश्दी को भी इस बार नॉमिनेट किया गया था कंटेंडर के रूप में। अगला क्वेश्चन, नोबेल पीस प्राइज 2022 whom awarded ह्यूमन राइट कैंपेनर्स इन यूक्रेन, रशिया, बेलारूस अवॉर्डेड। तो ये जो बेलारूस और रशिया में जो ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाले थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला।
तो कौन कौन थे वो? आंसर होगा एलएस बेलेंस्की मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्सन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है और ये पर्सन है। इन तीन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। मेमोरियल कहाँ से बिलोंग करती है? तो मेमोरियल रशिया से बिलोंग करती है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन से बिलोंग करते हैं। तीनों को पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एलएस बेलेंस्की जो कि बेलारूस से बिलोंग करते थे, मेमोरियल रशिया से बिलोंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन से बिलोंग करने वाली एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीन मतलब एक पर्सन और दो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ शांति के क्षेत्र में मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो भारतीय आयुध निर्माणी के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर यहां पर होगा ये संजीव किशोर है। कौन? संजीव किशोर। आप यहां पर फोटो भी देख पाएंगे। तो संजीव किशोर जिन्होंने जगह ली है एमके गर्ग की, और ये डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन, द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 विल बी अवॉर्डेड टू हुम, तो 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पर है ये प्रदान किया जाएगा किसको? तो युंगिंग टेंग को। किसको? युंगिंग टेंग को। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनकी बात करें तो युंगिंग टेंग असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, यूएसए में। ध्यान रखिएगा इनको $10,000 के आसपास प्राप्त होगा। किसमें? शस्त्र मतलब सनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड साइंस एकेडमी के द्वारा, जिसे 2005 में फाउंड किया गया, और ये शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 इनकिसको युंगिंग टेंग को मिला है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय चिन्ह किसे बनाया गया? आंसर होगा इनका नाम है क्या? पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में एक्टर हैं और इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकॉन बनाया गया। अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2022 मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल ओपन्स इन विच सिटी, तो अक्टूबर 2022 में मैजेस्टिक हिंदू मंदिर किस शहर में खुला? आंसर होगा ये यूएई की एक सिटी है दुबई, वहाँ पर मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल को खोला गया। यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे टेम्पल की। तो मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल कहाँ खोला गया? तो दुबई में गांव है जेबेल अली विलेज, वहाँ पर इसको खोला गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ गेल, तो गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट होंगे, कौन अपॉइंट हुए थे उस समय पर? तो आंसर यहाँ पर होगा इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। कौन? संदीप कुमार गुप्ता। ध्यान रखिएगा संदीप कुमार गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है कंपनी का, और 1984 में इसे फाउंड किया गया। अगला क्वेश्चन, हु इज द रेसिपेंट ऑफ 2022 नॉनसन अवार्ड गिवन बाय यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नॉनसन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नॉनसन पुरस्कार यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा दिया गया, और ये किसको दिया गया? तो एंजेला मर्केल को दिया गया। ध्यान रखिएगा ये जर्मनी की फॉर्मर चांसलर रही हैं, और इन्होंने सीरिया कन्फ्लिक्ट के समय पर जो सीरिया से लोग वहाँ आए थे, कहाँ? जर्मनी आए थे, वहाँ पर उनको रहने की जगह उपलब्ध कराई थी। इसी के लिए इनको यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा नॉनसन अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, हुज वॉन FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, तो FIH मतलब हॉकी की फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना है किसको? आंसर होगा ये भारत के PR सिरजेस को चुना गया। केरल से बिलोंग करते हैं PR सिरजेस। ध्यान रखिएगा PR सिरजेस पुरुषों में, और महिलाओं में सविता पुनिया को चुना गया। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, दोनों ही भारत के प्लेयर हैं।
अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में अलग अलग पद हैं उसको कब फाउंड किया गया, उसको रिवाइज करते हैं। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। फाउंड किया गया था 7 जनवरी 1924 को। इसके सीईओ थियरी वेल है, फाउंडर पॉल लियोटे हैं और मोटो इसका फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल बिड टू होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स एट डेजर्ट मेगा सिटी। तो रेगिस्तान मेगा सिटी में 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए किस देश ने बोली जीती है। तो अब डेजर्ट में सोचे विंटर गेम्स को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, एशियन विंटर गेम्स को, और ये कहाँ पर होंगे, तो आंसर होगा ये सऊदी अरब में होंगे और इनके द्वारा यहाँ पर ये बिड जीती गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबुलरी बटालियन इन द स्टेट। तो किस राज्य ने राज्य में पहली 3 महिला प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी बटालियन बनाने की घोषणा की है। तो आंसर होगा यह उत्तर प्रदेश के द्वारा बटालियन बनाने की घोषणा की गई। 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन यहाँ की गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव हु पास्ड अवे on October 10, 2022 had served as the chief minister of which state। तो मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके थे, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काम कर चुके थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पद पर इन्होंने 3 बार पद धारण किया, एक 1989 से 1991 तक, 1993 से 1995 तक, 2003 से 2007 तक। समाजवादी पार्टी को इन्होंने 1992 में फाउंड किया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। तो किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। आंसर होगा गुजरात का ये गांव है, कौन सा, ये मधेरा है, कौन सा, तो माफ़ कीजिएगा मोडेरा है। तो मोडेरा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मोडेरा जो कि गुजरात का एक गांव है और ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है, जहां पर सोलर पावर के माध्यम से एनर्जी प्राप्त होगी और वो 24 मतलब हमेशा चलती रहेगी। ध्यान रखिएगा, रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से इन्होंने अपने यहाँ पर रेजिडेंशियल जो हाउसेज हैं और गवर्नमेंट जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाए, जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज 2022 इन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड टू बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिगविक। इन 3 लोगों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अवार्ड मिला। इन्होंने क्या ऐसा कार्य किया जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त हुआ। आंसर होगा इन्होंने बैंक के किस तरीके से रिसर्च की कि बैंक को क्राइसिस के समय पर कैसे बचाया जा सकता है, उसकी रिसर्च के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये तीनों लोग यूएसए से बिलोंग करते थे, बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिगविक। इन तीनों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस के समय पर जब बैंकों पे आ जाती है, कैसे बैंकों को बचाया जाए, उस पर रिसर्च इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टू होस्ट 37th नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023। तो 37 नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे उनको कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने की अनाउंसमेंट की गई। आंसर होगा गोवा। अगर 36 नंबर की बात की जाए 2022 में इसको ऑर्गेनाइज कराए गए और ये कहाँ पर हुए, तो गुजरात में ऑर्गेनाइज कराए गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई।
ठीक। अब यहाँ पर बात की जाए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस गेम को कराता है। गोवा में इसको ऑर्गेनाइज कराने की अनाउंसमेंट हुई है। और 36 की बात करें तो 12 अक्टूबर से इसको गुजरात सूरत में ऑर्गेनाइज कराया गया। गोवा की बात करें, पणजी यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज सेट टू टेक ओवर एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस यूयू ललित। तो यूयू ललित के बाद किसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला? 50वें नंबर के ये पर्सन बने जो इस पद पर अपॉइंट हुए। आंसर है ये डीवाई चंद्रचूड़ है। कौन? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के सीजेआई बने हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासना। तो योगासना में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने? तो योगासना में पहले एथलीट कौन बने गोल्ड जीतने वाले? तो आंसर होगा, इनका नाम है क्या? तो पूजा पटेल। पूजा पटेल आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो पूजा पटेल के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया। ये गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए वहाँ पर योगासना को ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा। और पूजा पटेल का नाम याद रखिएगा, योगासना गेम से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, विच हॉलीवुड एक्टर बिकेम फर्स्ट एक्टर टू फिल्म इन आउटर स्पेस। तो कौन सा हॉलीवुड अभिनेता बाहरी अंतरिक्ष में फिल्म करने वाला पहला अभिनेता बना है? तो हॉलीवुड एक्टर की बात यहाँ पर की जा रही है और इनका नाम है टॉम क्रूज। कौन? टॉम क्रूज। आप यहाँ पर देख पाएंगे तो टॉम क्रूज हॉलीवुड एक्टर हैं जो कि पहले एक्टर बने जिन्होंने स्पेस पर इन्होंने फिल्म को शूट किया। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच इंस्टीट्यूशन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूं, इसमें आपके लिए डाल दूंगा। साथ साथ ध्यान रखिएगा, आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको रिवाइज करने के लिए जो हमारे द्वारा ई बुक दी गई है उसको भी आपको पढ़ना है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर की फैसिलिटी है वो किस इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट की? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी में स्टार्ट की गई। ध्यान रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुपर कंप्यूटर, कौन सा? कामरूप सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट कंप्लीटली स्विचेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा में बदल गया? मतलब जितनी भी एनर्जी उसको चाहिए वो पूरी की पूरी एनर्जी अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्राप्त करता है। और वो कौन सा है? तो आंसर होगा वो हमारा मुंबई एयरपोर्ट है। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई का कौन सा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ बात की जा रही है। इसको अडानी ग्रुप्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन मैक्सिमम गोल्ड इन 36 नेशनल गेम 2022। तो 36 नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए जिसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है और ये गुजरात में ऑर्गेनाइज कराए गए। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल सर्विसेज के द्वारा जीते गए। सर्विसेज ध्यान रखिएगा पहले पोजीशन पर रहा, जो 61 गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त किए और 35 सिल्वर मेडल, 32 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 128 मेडल इनके द्वारा प्राप्त किए गए। दूसरी पोजीशन पर महाराष्ट्र, तीसरी पोजीशन पर हरियाणा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव्ड विच स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो कैबिनेट ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो पूर्वोत्तर राज्य मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस स्कीम की अप्रूवमेंट दी गई, अप्रूव किया गया? तो आंसर होगा पीएम डिवाइन। कौन? पीएम डिवाइन। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो पीएम डिवाइन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स, स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाएगा, लगभग 6600 करोड़ रुपए। ठीक। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और दूसरी जो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17th प्रवासी भारतीय दिवस
टू बी हेल्ड एट विच सिटी इन जनवरी 2023? तो जनवरी 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ उसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में ऑर्गेनाइज कराया गया। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसकी अनाउंसमेंट जयशंकर जी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा इसमें 4C का यूज़ किया गया गवर्नमेंट एंगेजमेंट के लिए, जैसे जिसमें केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट रखा गया है। ये 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था जिसमें जो प्रवासी भारत के जो बाहर लोग रह रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए भारत में बुलाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है, जिसमें से जो प्रमुख प्रवासी हैं उनको यहाँ पर अवार्ड भी दिया जाता है भारत का नाम रोशन करने के लिए। ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि तो इसी दिन 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच बैडमिंटन लेजेंड अवॉर्डेड विद SJFI मेडल? तो किस बैडमिंटन लेजेंड को SJFI मेडल से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रकाश पादुकोण। ध्यान रखिएगा प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी रहे अपने समय पर, उनको ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल। ध्यान रखिएगा 2009 में ये अवार्ड अनाउंस किया गया था, लेकिन कोरोना के बाद थोड़ा डिले हो गया और अब इनको ये अवार्ड समर्पित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर 1983 वर्ल्ड कप हीरो सेट टू रिप्लेस सौरव गांगुली एज BCCI प्रेसिडेंट? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने 1983 विश्व कप के नायक को BCCI अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली की जगह लेने के लिए तैयार किया गया? तो आंसर होगा ये है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। यहां पर आप देख सकते हैं रोजर बिन्नी अब ये सौरव गांगुली की जगह प्रेसिडेंट के पद को संभाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज वॉन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? तो किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? आंसर होगा ये अवार्ड 2022 हैदराबाद सिटी ने जीता है। ध्यान रखिएगा हैदराबाद सिटी को ये जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड किसको मिला? हैदराबाद, भारतीय सिटी। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही? तो आंसर यहां पर होगा भारत की रैंक रही 107। कितनी? 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 121 कंट्रीज में 107 रही। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड MBBS कोर्स बुक्स इन विच लैंग्वेज फॉर द एवरी फर्स्ट टाइम? आंसर होगा भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की? आंसर होगा हिंदी भाषा में। ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा में पहली बार इसको स्टार्ट किया गया, अमित शाह जी के द्वारा इन बुकों को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, विच इज द ओनली स्टेट टू अचीव द जल जीवन मिशन टारगेट फॉर 2022? तो जल जीवन मिशन के टारगेट हैं, उन टारगेट को 2022 में किसने अचीव कर लिया और वो इकलौता ऐसा स्टेट बना? आंसर होगा वो स्टेट बना तमिलनाडु। तमिलनाडु को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के कारण। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, which state has bagged the top position in the category of big statement in the Public Affair Index 2022? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े स्टेट्स में टॉप पोजीशन किसने हासिल की? आंसर होगा कोई और नहीं, ये हरियाणा राज्य है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हरियाणा के द्वारा बड़े स्टेट्स में टॉप पोजीशन हासिल की गई पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस थीम इसकी रखी गई थी। तीनों मिलाकर जो जस्टिस की पोजीशन है वो सबसे बेहतर बड़े राज्यों में हरियाणा में रही। अगर छोटे राज्यों में पब्लिक अफेयर इंडेक्स की बात करें तो सिक्किम यहाँ पर बेस्ट गवर्नमेंट की पोजीशन रही है यहाँ के गवर्नमेंट की। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन बुकर प्राइज 2022? 2022 के लिए बुकर प्राइज किसको प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा सेहान
करुणा तिलका, किसको? सेहान करुणा तिलका को ये अवार्ड प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप देख पाएंगे सेहान करुणा तिलका, ये श्रीलंका के ऑथर हैं। ये ब्रिटेन बुकर प्राइज 2022 फिक्शन के लिए इनको किस बुक के लिए बुकर प्राइज प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा द 7 मून्स ऑन माली अल्मेडा। किसके? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इनको ये बुकर प्राइज प्राप्त हुआ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ मेंस बैलन डी और अवार्ड 2022? ये फुटबॉल का अवार्ड है और फुटबॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए प्राप्त होता है। और ये किसको प्राप्त हुआ? तो आंसर यहां पर होगा करीम बेंजेमा। कौन? करीम बेंजेमा। यहां पर आप देख सकते हैं करीम बेंजेमा, और ये रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी हैं। इनको मेंस बैलन डी और अवार्ड प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, और इस पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? तो दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य नवे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो आंसर यहां पर है ये गोवा के द्वारा की गई, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। ठीक, गोवा मैंने बात कर ली। 9th आयुर्वेदा कांग्रेस ऑर्गेनाइज 8 से लेकर 9 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर आज के क्विज की बात करें, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है क्विज के रूप में, जो मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से टॉप 50 क्वेश्चन जो कराए उनमें ही बताया है। तो पहला क्वेश्चन है क्विज के रूप में, इंडियन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हुज विन चेंज मेकर अवार्ड? तो भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता जिन्होंने चेंज मेकर पुरस्कार जीता, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दीजिएगा। दूसरा क्विज है आपके लिए, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द 32 बिहारी पुरस्कार 2020? तो बिहारी पुरस्कार किसको मिला 2022 का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टॉप 500 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, और यकीन मानिए आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर के यहाँ से मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपने ये जो 2 क्विज हैं इनके आंसर्स देकर ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।